मोटिवेशन वाली कहानी। एक डाकू था। वह डाके डालता, लोगों को मारता और उनके रुपए, बर्तन, कपड़े लेकर चंपट हो जाता। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा था, पता नहीं उसने कितने पाप किए थे। एक स्थान पर कथा चल रही थी। कोई साधु कथा कर रहे थे। बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए थे। डाकू भी वहाँ चला गया। उसने सोचा कथा समाप्त होते होते रात्रि हो जाएगी। कथा में से जो बड़े आदमी घर लौटेंगे उनमें से किसी को मौका देकर लूट लूँगा। कोई कैसा भी इंसान हो, वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य ही पड़ता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने या वहाँ कुछ देर को किसी दूसरे बहाने से जाने में लाभ ही होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का भय होने लगा और मरने पर पापों का दंड मिलेगा, यह सुनकर वह घबरा गया। वह साधु के पास गया। महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना तो मुझसे छूटता ही नहीं। क्या मेरे भी उद्धार हो सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? उसने साधु से पूछा। साधु ने सोचकर कहा, तुम आज से झूठ बोलना छोड़ दो। तब डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा। कथा से लौटने वाले घर चले गए थे। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। वह राजमहल की ओर चला। पहरेदार ने पूछा, कौन हो? अब डाकू झूठ तो बोलना छोड़ चुका था, तो डाकू ने कहा, मैं डाकू हूँ। तब पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, पूछने से अप्रसन्न हो रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई मैं तो पूछ रहा था, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अंदर चले जाओ। वह भीतर चला गया और खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। तब पहरेदार ने फिर पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात का संदूक है। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछकर ले जाते हो? डाकू को झूठ तो बोलना नहीं आता था। उसने सत्य बोलने के प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल में भीतर जाने दिया, यह भी सत्य का प्रभाव ही था, नहीं तो पहरेदार ने उसे भीतर जाने कैसे दिया होता। डाकू के मन में उस दिन से साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई थी। उसका डर एकदम चला गया था। वह सोच रहा था कि यदि इसका धन लेकर मैं आज निकल गया और पकड़ा ना गया तो फिर आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार से वह जरा भी नहीं झिझका, तो उसने सत्य बोल दिया कि वह डाका डाल कर ले जा रहा है। पहरेदार ने समझा कोई साधारण सी वस्तु होगी और यह बहुत चिढ़ने वाला इंसान जान पड़ता है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातः राजमहल में तहलका मचा। जवाहरात की पेटी नहीं थी। पहरेदार से पता लगने पर राजा ने डाकू को ढूंढकर बुलवाया। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया और डाकू को रुपये के लिए डकैती करने की आवश्यकता नहीं रही। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य छोड़ दिया, तो दूसरे पाप अपने आप ही छूट गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में हम अपनों से नाराज़ हो जाते हैं और बदले में हम झूठ बोलना चालू कर देते हैं। कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमें झूठ बोलना पड़ता है, कुछ छुपाना पड़ता है। कोशिश करें कि आप सच बोलें। इससे आपके रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और आपका ट्रस्ट बना रहेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, क्योंकि कहानियों के ज़रिए आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और ये चैनल आपके बहुत काम का है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।